हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज़ गुड एट देयर प्लेसेस एंड मेकिंग गुड डिसीजंस, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। चलिए आज बात करते हैं एक कुछ और टॉपिक के बारे में। इस बार हम बात करते हैं सक्सेस के बारे में। क्या होता है सक्सेस? क्या हम सक्सेस को सही से समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते? सोसाइटी के क्या थॉट्स हैं सक्सेस के बारे में? आपके क्या थॉट्स हैं सक्सेस के बारे में? सोसाइटी इन जनरल सक्सेसफुल इंसान उसे कहती है कि जिसने एक बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी रखी, बहुत ही अच्छी सैलरी की जॉब करते हैं, बहुत ही बड़ा बिजनेस सेटअप कर रखा है, बहुत ही बड़े घर में रहते हैं और जो भी चीज़ आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं उसके बहुत ही अपर लिमिट की चीज़ों पे स्टैब्लिश कर रखा है अपना पोजीशन। उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है। ये एक सोसाइटी की थॉट है। बट आप क्या इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? हाँ, इसमें कोई बुरा बात नहीं। मैं नहीं कहता कि जो अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है वो सक्सेसफुल नहीं है। बट क्या वो रियल सक्सेस है? क्या वो झूठी सक्सेस है? क्या हमें उससे इंस्पायर होना चाहिए, उससे नहीं इंस्पायर होना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस को समझना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान का सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, ये जानना उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में आपकी ज़रूरतें, आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, आपकी फैमिली की नीड्स, आपके आसपास के लोगों की नीड्स, और उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए सक्सेस स्टोरी क्या है। एक नॉर्मल इंसान के लिए जीना ही एक सक्सेस है। यस, स्पेंडिंग अ डे with happiness, spending a day without any problems, spending a day helping people around them is also a success story. आप सक्सेस क्या डिफाइन करते हैं ये आप पे डिफाइन होता है। आप क्या हैं, आप चीज़ों को लेके क्या सोचते हैं, that defines success for you. This is the real success that needs to be achieved by a person. सक्सेस के बारे में एक सिंपल सी चीज़ बोलूं तो दूसरे लोग आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करते, आप डिफाइन करते हैं आप क्या चाहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। अगर आज आपको एक ऑफिस जाना था जो एक क्लाइंट ऑफिस था या फिर एक वेंडर ऑफिस था, कुछ भी हो, आप उस पर अगर टाइम पे पहुंचे तो वो एक सक्सेस है। अगर आप टाइम पे पहुंचना था और आप नहीं पहुंच पाए तो वो एक सक्सेस स्टोरी नहीं है। आप बोलेंगे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें क्या सक्सेस का लेना देना? अगर मैं किसी के ऑफिस में टाइमली पहुंच जाऊं तो क्या दुनिया मुझे सक्सेसफुल कहनी पड़ी लगेगी? तो यहाँ पे आप एक चीज़ को गौर कीजिए, आप क्या दुनिया को सक्सेसफुल दिखाना चाह रहे हैं या आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं? दुनिया क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, इससे सक्सेस डिफाइन नहीं होती। मान लीजिए अगर हम बोलें कि एक बहुत ही बड़े सिंगर सक्सेसफुल हैं और एक नॉर्मल सा इंसान जिसे गाना नहीं आता बट गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो इसका मतलब क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? हाँ, तो बिल्कुल आप एक काउंटर रिएक्शन मुझे देंगे कि हर डोमेन में अलग अलग सक्सेसेस होते हैं। बट मेरा कहना वही है कि एक म्यूज़िक को जो की आराधना कर रहा है, जो म्यूज़िक सीख रहा है, जो म्यूज़िक में अपना करियर देख रहा है, उसके लिए एक सिंगर बनना, एक स्टेज शो करना एक सक्सेस स्टोरी है। मे बी आपके लिए, मुझे, मेरे लिए और किसी और के लिए ये एक सक्सेस स्टोरी ना हो, क्योंकि हम उसके बेसिक्स और उसके डिटेल्स में हम लोग नहीं हैं। तो हर किसी इंसान की सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। क्या सक्सेस इम्पॉर्टेंट है? हर लोग बस भाग रहे हैं कि नहीं, हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें दुनिया को दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। ठीक है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है? यस, इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी।
सक्सेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप आगे अपने लाइफ में और अच्छे स्टेप्स और करेक्ट डिसीजंस ले सकें। सक्सेस इम्पॉर्टेंट नहीं है इस टर्म्स में कि दुनिया क्या सोचती है आपके सक्सेसफुल होने पे। आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो भी एक सक्सेस स्टोरी है। अब ये मैं एक चीज पे आता हूं कि सक्सेसफुल अगर सोसाइटी को दिखाना नहीं है, खुद के लिए है, तो मेरा सक्सेस है क्या? आपको ये पहचानना जरूरी है कि आपका सक्सेस क्या है। इस सक्सेस को ऐसा समझिए कि आप अपनी जिंदगी को कब सफल कहना चाहेंगे, इससे लेके चलते हैं। हाँ, आज के डेट में आप बिल्कुल अपना जो सक्सेस का डेफिनेशन है उसको सोसाइटी के बेस्ड डेफिनेशन पे रिलेट करना चाहेंगे कि हाँ, मेरे पास एक बहुत ही बड़ा बंगला हो, बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर हो, बहुत ही बढ़िया परिवार हो, XYZ जितनी भी हमारे ख्वाहिशें हैं वो सारी बेस्ट 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 हों। अब इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप हर चीज़ की बेस्ट चाहते हैं। डोंट टेक मी रॉन्ग इफ़ आई से दैट कि सोसाइटी अगर आपको सक्सेसफुल कह रही है तो आप ये ना सोचें कि आपको बेस्ट नहीं चाहिए। मे बी इट इज़ सक्सेस फॉर यू, बट इट डिपेंड्स। अगर ये सक्सेस इम्पॉर्टेंट है तो आप क्या मान लेंगे कि ये सक्सेस इम्पॉर्टेंट है? ना, आप मत मानिए। आप बिल्कुल इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर your life to step ahead in the time present and the future. आपको ये समझना पड़ेगा कि how to become a person who can decide what is success for me. चलिए मान लेते हैं कि आपने अपना सक्सेस बना लिया। मान लेते हैं कि हमने बोला कि हाँ, मुझे ये X चीज अचीव कर लूं तो मैं सक्सेसफुल अपने आप को कहना चाहूंगा। ग्रेट, आप एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन पे हैं जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि यस, दिस इज व्हाट मीन्स सक्सेस टू मी। अब इस सक्सेस को कैसे अचीव करें? ये तो कहना बड़ा आसान है कि हाँ, मुझे तो ये करना है, ये पहुंचना है, ये पोजीशन चाहिए, ठीक है। हाउ टू गेट देयर? Break your success into small chunks. उसको माइलस्टोन्स में डिवाइड कीजिए। अगर आपको एक बड़ा सक्सेस चाहिए तो उसके छोटे 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 स्टेप्स क्या होंगे जो आप एक एक बार में लेंगे। अगर आपको ये स्टेप्स समझ में आते हैं तो उनको जितना ग्रैनुलर लेवल पे हो सके उतना ग्रैनुलर लेवल पे आप रियलाइज करना स्टार्ट कीजिए। आप उसको डे टू डे एक्टिविटी तक लेके आइए ताकि आप समझ पाए कि हाँ, आज का दिन मेरा सक्सेसफुल था या नहीं था। अगर आपने ये पहचान लिया कि हाँ, आज का दिन मेरा सक्सेसफुल गया, दैट विल ब्रिंग यू टू अ पोजीशन वेयर योर कॉन्फिडेंस विल बी ग्रेटर इनफ कि हाँ, आप कल का दिन जो होगा एक बहुत ही अच्छे एंथुसियाज्म के साथ स्टार्ट करेंगे। You will start a new beginning with the success story in mind that yes, yesterday was a day which was successful and this day has to be more successful than yesterday. Because आप एक एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप किसी को बोले कि हाँ, आपने बहुत अच्छा किया and this is what you did best what you could do and I'm so happy for you, the person whom you're telling the complete thing, उसकी भावनाओं को थोड़ा सा असेस करने का ट्राई कीजिए। वो इतना खुश होता है, उसकी एंथुसियाज्म इतनी हाई होती है कि नेक्स्ट स्टेप जो वो लेता है विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ डिटर्मिनेशन लेता है। वो जो 1 घंटे का काम है, आप देखिएगा कि वो 45 मिनट में कर लेगा। This is the correct path. You have to give yourself. कोई और आपको आके सक्सेस के लिए अप्रिशिएट नहीं करने वाला। You are on your own in this world. Believe it or not. आप पर डे बेसिस पे अपने सक्सेस को बताइए खुद को एंड डिसाइड कीजिए कि क्या मैं सक्सेसफुल था या नहीं था। अगर आप सक्सेसफुल थे, रिवॉर्ड योर सेल्फ विथ एन एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड योर सेल्फ विथ
with the sweetest thing that is possible. Maybe आप मिठाई खा लीजिए, yes, this was a great day. Maybe आप एक खुशी से एक गाना सुन लीजिए. Anything can be a reward for yourself. Reward with small successes. अगर आपका दिन सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि आप तो कहेंगे हर दिन सक्सेसफुल है, ऐसा जरूरी नहीं है, एंड इट इज अ रियलिटी दैट यू नीड टू फेल टू बिकम सक्सेसफुल. यस, जिस दिन आप फेल हुए उस दिन आप अपने आप को ये ध्यान रखिए, ये एनालाइज कीजिए कि व्हाई डिड यू फेल, एंड ये फाइंड आउट कीजिए कि आप फेल हुए तो हुए क्यों, एंड कल जो है आप ये गलती दोबारा नहीं करें. Believe me on this, as you proceed ahead, maybe your success rate is very slow. Maybe in 10 days you are only successful for 2 days. Over a period of time, if you have the habit of finding your faults and analyzing why you were not successful on X number of days, you will start seeing change in you. You will start seeing that the 2-day success rate has now become 3, 4, 5, and this is where your motivation increases and the rate at which you are going to achieve the final success that you had decided will come in reality to you. हर बच्चा छोटे से बड़ा होता है, कोई बचपन में सक्सेसफुल नहीं होता. सब ओवर टाइम अपने अपने लाइफ के चैलेंजेस और प्रिविलेजेस को यूज करके सक्सेसफुल बनते हैं. एंड वी हैव टू एनालाइज दैट ऑन डेली बेसिस, appreciate ourselves for what we did, introspect for what went wrong, also introspect for why did the success happen. अगर आप ये चीज़ों को बहुत ही एक डिसिप्लिन मैनर में स्टार्ट करते हैं वर्क करना, बिलीव मी, अगर आपने सोचा था मुझे 10 साल में सक्सेसफुल होना है, आप 3 साल के अंदर में सक्सेसफुल होइएगा. बिलीव मी ऑन दैट. चलिए, सक्सेस के बारे में आप सोचिए कि आपका सक्सेस क्या है. नीचे कमेंट्स में मुझे प्लीज़ लिखिए कि व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज योर सक्सेस. क्या आप मेरी भावनाओं के साथ रिलेट करते हैं, नहीं करते हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू वांट टू वॉच दीज काइंड ऑफ वीडियोज़. और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द. खुश रहिए, सक्सेसफुल स्टोरीज बनाते रहिए एंड अच्छे डिसीजन लेते रहिए.